ARP teams, members, and our highly respected diet principal sirs, senior BO sirs, Pandey ji, Arun Kumar sir, Deepak Kumar sir, and our DC trainings, Munjan Srivastav ji, और our diet mentors and our mentors, डॉक्टर विजय कुमार राजपूत जी। बड़े सौभाग्य की बात है कि इतनी व्यस्तता के बावजूद आज हम लोग इस मासिक समीक्षा बैठक में हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर हमारी समीक्षा का आदान प्रदान करने हेतु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले जो चर्चा चल रही थी उसी क्रम में मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अन्य जनपदों में समस्त ARP टीम को 10-10 विद्यालय गोद लेने के लिए कहा गया है। वर्तमान में विकासखंड भागनगर जो कि हमारा कोर ब्लॉक है, इसको सुपर 50 ब्लॉक के लिए चयनित किया गया है। मैंने पहली बैठक में भी कहा था कि जो सुपर 50 ब्लॉक आप भागनगर ही नहीं समझे, हमारा प्रत्येक विकासखंड अपने आप में एक सुपर 50 के लिए तैयार रहे, ताकि प्रदेश राज्य परियोजना से जो हमारे यहाँ पर टीम आएगी तो उसके लिए हम कह सकेंगे सर हमारे भागनगर के अलावा हमारे अन्य विकासखंड भी सुपर 50 में आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक चुनौती है। तो कृपया आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने 10-10 विद्यालय आपके पास जो संकुल हैं उन संकुल में जिनकी स्थिति ठीक है, प्रथम चरण में हमें कक्षा 1 से लेकर 3 तक के जो छात्र हैं उनको निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से उनका असेसमेंट करना है, और निपुण तालिका जो उसमें दक्षताएं दी गई हैं सर, सारी दक्षताएं दी हैं कक्षा 1, 2, 3 की। जैसे उसमें 5 स्टूडेंट हम लोग सिलेक्ट करते हैं, प्रथम स्टूडेंट का किया उसमें प्रथम दक्षता कर ली है, उसके बाद सेकंड दक्षता करेंगे। सारी दक्षताएं यदि उसकी हासिल हो रही हैं तो आप उसको निपुण बालक घोषित कर सकते हैं। भाषा और गणित इसी तरह से भाषा का करेंगे, गणित का करेंगे। ये प्रक्रिया टीचर्स को प्रतिदिन करना है, 5-5 बच्चों का असेसमेंट जरूर करें। तो इस तरह से उसको एक पंजिका में हम लोग मेंटेन करके रखेंगे, और जब आप जाएंगे तो उनसे कहेंगे आपने निपुण तालिका में उनका अंकन करेंगे। जब आप निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से उस बच्चे का आकलन करेंगे, आकलन में कितने प्रतिशत उसके अंक प्राप्त हो रहे हैं। ये अभी प्रारंभिक आकलन है। मान लो कक्षा 1 में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे में 10% अभी सर मैं देख रहा हूँ, 10% तो लगभग सभी विद्यालय में ऐसे बच्चे हैं जो हमारे निपुण हो चुके हैं, और कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर 70 से 80% बच्चे हैं जो निपुण हैं। वर्तमान में यदि ये आकलन तभी होगा जब आप स्वयं जाएंगे और अपने निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से बच्चों का आकलन करेंगे। अभी अयोध्या मंडल में और लखनऊ मंडल में सरल ऐप के माध्यम से बच्चों का जो त्रैमासिक आकलन हो चुका है, और नवंबर के सेकेंड वीक में अपने यहाँ भी हो जाएगा। सरल ऐप में एक यूजर आईडी पासवर्ड है सर, अभी वो जनरेट नहीं हुई है, प्रदेश स्तर से उसका कार्य अभी चल रहा है, इसलिए हमारे यहाँ उसको लॉगिन नहीं हो रहा है। उसके लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड प्रत्येक टीचर को दिया जा रहा है। अपने यहाँ जैसे हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा, लेकिन सरल ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लें। उसमें जो फंक्शन होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चनर तैयार कर लें। इसी तरह से प्रत्येक स्टूडेंट की एक आईडी तैयार होगी, स्टूडेंट आईडी। जब हमारा जो सरल ऐप के माध्यम से त्रैमासिक टेस्ट होगा तो उस स्टूडेंट आईडी से उस बच्चे का आप सरल ऐप से मूल्यांकन करेंगे। एक OMR शीट से उसका पूरा आंसर शीट तैयार की जाएगी। उस OMR शीट को प्रेरणा पोर्टल पर उसको अपलोड करना होगा। प्रत्येक गार्जियंस, प्रत्येक पेरेंट्स अपने बच्चे का रिजल्ट प्रेरणा पोर्टल पर देख सकता है। सरल ऐप के माध्यम से उसका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए, जिस तरह से हम लोग इलेक्शन की तैयारी करते हैं, इलेक्शन जैसे जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उनको बड़ी आसानी से हम लोग निपटा देते हैं। तो आप इस जनपद औरैया की निपुण टीम के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं, भाग हैं, और हमें गर्व है कि हमारे औरैया जिले की ARP टीम्स, हमारे सभी लोग वास्तव में। और एक काम तभी संभव है जब आपके जो संकुल शिक्षक हैं हम लोग उनको भी इसी उमंग और ताजगी से तैयार कर दें तो आपका काम आसान हो जाएगा। एक संकुल शिक्षक के लिए मैक्सिमम 5 विद्यालय हैं उसके अंडर में, तो 5-5 विद्यालय में उनका सपोर्टिव सुपरविजन आसानी से वो सिखा सकते हैं। इसके लिए सर आवश्यकता हो तो आप ब्लॉक स्तर पर ऑनलाइन मीटिंग या सेमिनार या वेबिनार आप आयोजित कर सकते हैं, और संकुल शिक्षकों को भी हम लोग ट्रेंड करते हैं। और सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है 10-10 विद्यालय अभी से चिन्हित कर लें। जहाँ पर ARP की संख्या कम है तो वो संख्या आप 10 से बढ़ा भी सकते हैं। 4 ARP हैं तो 12-13 विद्यालय कर ले, अच्छा रहेगा। लेकिन 10 कम से कम 10 विद्यालय चयनित करके वो सूची आप DC ग्रुप पे डाल दें। हो सके तो एक
लिंक के माध्यम से सभी यूनिफाइड हो जाएगी एक प्लेटफॉर्म पर। जैसे भागनगर विकासखंड में सर 50 विद्यालय कंप्लीट हो गए संदीप जी, 50 विद्यालय की सूची कंप्लीट है आपके यहाँ? श्रीवास्तव जी 30 की बता रहे थे उस दिन, 30 विद्यालय हो गए हमारे पास। जी जी, जो सुपर 50 के लिए 50 विद्यालय ऐसे हो जाएं तो हम लोग आपस में जाके उसको देख सकते हैं, उन्हीं विद्यालय की तैयारी कराएं। तो मेरा कहने का आशय ये है कि भागनगर के अतिरिक्त हमारे जितने भी शेष 7 विकासखंड हैं और यह नगर क्षेत्र में वास्तव में समस्या आ जाती है, वहाँ पर ARP टीम नहीं है। हमारे ARP SRG हैं, वो यदा कदा ही जा पाते हैं। अब सुभाष जी आ गए हैं तो हो सकता है उड़िया नगर क्षेत्र को भी सुपरविजन मिल जाए आसानी से। और बाकी जो विकासखंड है एरवा कटरा में 4 ARP है। अगर आप 40 विद्यालय भी हम लोग ले लेते हैं वर्तमान में तो आसानी से काम हो सकता है एरवा कटरा। और बिदुना में 5 ARP है तो 50 सुपर 50 का काम हो सकता है। तो हम लोग अपने विकासखंड को किसी मायने में पीछे न रखें, भागनगर की तरह सभी लोग सुपर 50 की तैयारी कर लें। और वर्तमान में देखा जा रहा है जो हमारी ऐप है सुपरविजन ऐप, उसमें आता है क्या शिक्षण योजना बनाकर शिक्षण कार्य किया जा रहा है। इसके लिए अभी वर्तमान में जो शिक्षण योजना के स्टेप्स हैं, कई शिक्षण योजनाएं ऑनलाइन सर्च करके भी आप, मैंने भी ग्रुप में डाली है, शेयर की है, तो आप टीचर्स ग्रुप में उनको शिक्षण योजनाओं को शेयर कर दें और कोशिश करें। अभी सर लगभग 20% विद्यालय में शिक्षण योजना से कार्य प्रारंभ हो गया है जहाँ तक मैं जा रहा हूँ। जी सर, और उनकी फोटो खींच के भी आप ग्रुप में शेयर कर दिया करें ताकि टीचर्स को भी अच्छा लगता है। जिन्होंने मेहनत की है उसकी एक फोटो खींच के ग्रुप में शेयर कर देंगे तो उसको भी अच्छा लगता है कि मेरी शिक्षण योजना अब सभी जगह चल रही है। तो इससे एक मोटिवेशन मिलता है शिक्षण योजना के माध्यम से। और हमारे DG सर का भी यही कहना है कि जो एक फॉर्मेट बना है शिक्षक संदर्शिका में उसका प्रारूप दिया है और टीचर्स डायरी जो शिक्षक डायरी है सर उसमें शिक्षण योजना के पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपने देखे होंगे शिक्षण योजना के जो बिंदु हैं उन बिंदुओं के आधार पर आपको शिक्षण योजना बनाना है ऐसा। और हमारा ऐप यदि आप नहीं बनी हो तो उसमें नहीं लिखेंगे, उसमें हाँ नहीं लिख देंगे। ऐसा होता है शिक्षण योजना बनी नहीं, हम लोग हाँ कर देते हैं। ये प्रत्येक टीचर्स का स्वयं का असेसमेंट है। इस बार आप कहेंगे तो अगले बार वो जरूर तैयार कर लेगा शिक्षण योजना। निपुण लक्ष्य ऐप निपुण तालिका, अभी सर निपुण लक्ष्य तो प्रत्येक विद्यालय में चस्पा कर दिए गए हैं, लेकिन निपुण जो तालिका है, तालिका नहीं मिलती है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नो लिख देते हैं। एक कागज पे आप अलग से नो लिख के उसकी फोटो खींच के लिख दिया करें। होता क्या है, निपुण लक्ष्य ऐप की फोटो खींचकर हम लोग उसमें भेज देते हैं। जब पूछा जाता है कि निपुण तालिका उपलब्ध है, अभी निपुण तालिका कई विद्यालय में नहीं चस्पा नहीं की गई है। नहीं, जूनियर में नॉट एप्लीकेबल लिखा करें सर आप। निपुण भारत तालिका आई है जी, निपुण लक्ष्य सरकार का है तो निपुण तालिका भी आनी चाहिए। 25 का टारगेट है, उसका अंतर है जी जी सर। निपुण तालिका आनी चाहिए, निपुण लक्ष्य हमें अचीव करने हैं जी। निपुण भारत तालिका आई है वो मैं समझ रहा हूँ सर। निपुण भारत लक्ष्य है सर, वो पूरे हमारा नेशनल लेवल का मैं समझ रहा हूँ। तो निपुण तालिका में जो हमारे निपुण लक्ष्य ऐप में जो दक्षताएं दी गई हैं, उन्हीं दक्षताओं के आधार पर आप एक तालिका बना लीजिए रजिस्टर में। सही कह रहे हैं, जो निपुण भारत लक्ष्य है उसका जो टारगेट है उसका हाई है, जो 26 कम किया है। जैसे कक्षा 3 में हिंदी में 60 शब्द से ऊपर जी पढ़ लीजिए जी, ठीक है। जब तक 60 शब्द से ऊपर है निपुण लक्ष्य में 60 शब्द है तो सर और निपुण भारत तालिका आई है जी। टीचर बहुत करते थे कौन सा क्या आत्मा है, कौन सी तालिका बढ़े, अगर निपुण लक्ष्य लेके चल रही है उसमें अलग मैक्सिमम हो बच्चों के शिवेन जी, ये आप अच्छी तरह जान रहे हैं। जो निपुण भारत लक्ष्य है ये हमारे नेशनल लेवल का है और निपुण लक्ष्य ऐप जो निपुण लक्ष्य है ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने 1 साल पहले ही इसको पूरा टारगेट करने के लिए कह दिया है। 2025-26 तक हमें हमारा प्रदेश निपुण बनाना है। और बहुत अच्छी बात है, हमारे जो जिले के लिए उन्होंने 31 जुलाई 2023 ही निर्धारित किया है। तो हम लोगों के लिए बहुत कम समय बचा है। 31 जुलाई 2023 तक हम लोगों को कोशिश करना है कि हमारे विद्यालय निपुण बन जाए। प्रथम चरण में ARP, SRG और संकुल शिक्षक हम लोगों को अपने विद्यालय निपुण बनाना है प्रथम चरण में। अभी सर ने इसकी आख्या भी मांगी है, हम लोग अपने अपने विद्यालय की आख्या लेकर आए होंगे आशा करता हूँ। अगर यदि आप होम ब्लॉक में
पोस्टेड है तो आपके लिए इजी रहेगा। आपके विद्यालय में भी आप विजिट कर सकते हैं जाके और देख सकते हैं, तैयारी करवा सकते हैं। यदि आपका विकास खंड चेंज है तो आप फ़ोन से भी पूछ सकते हैं जानकारी, उससे ठीक रहता है। हम लोग पहले अपने विद्यालय की स्थिति क्या है निपुण लक्ष्य प्राप्त करने की, तो सभी के लिए सर ने एक पॉइंट लिखा था। सभी ARP SRG और संकुल शिक्षकों को आपको कहना है कि प्रथम चरण में हमें अपने विद्यालय निपुण बनाना है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के अनुसार साप्ताहिक एवं दैनिक शिक्षण योजना तैयार करना है। जो आधारशिला संदर्शिका है सर, उसमें एक साप्ताहिक शिक्षण योजना है, एक दैनिक शिक्षण योजना है। एक सप्ताह का हमें टारगेट देखना है। जैसे कोई प्लान है, एक पार्ट है 2 दिन में 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो साप्ताहिक शिक्षण योजना में केवल आप 2 लेसन लेंगे, 2 चैप्टर लेंगे। साप्ताहिक शिक्षण योजना और दैनिक शिक्षण योजना 2 तरह से योजनाएं तैयार करना है। वही साप्ताहिक शिक्षण योजना ये HM BO चेयर सिटिंग मीटिंग ये हमारे नेक्स्ट पॉइंट है। हमारे BO सर यहाँ बैठे हुए हैं मेरे संज्ञान में, और यह नगर क्षेत्र में सर हो चुकी है, भागनगर में सर हो चुकी है। HM BO चेयर सिटिंग मीटिंग एरवा हो चुकी है। अजीतमल में आज हो रही है, अजीतमल भी हो गई है जी सर, विदुना भी हो गई है, अचलदा भी हो गई है जी सर। HM BO चेयर सिटिंग जो मीटिंग है सहार में नहीं हुई है, बाकी सब जगह हो गई है। हो गई नहीं हुई है, सहार में कब हुई थी? चलो ठीक है, डेट नहीं पता, हो गई है। सभी विकास खंड में लगभग हो चुकी है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत तो विज्ञान क्विज की प्रतियोगिता है। आदरणीय समस्त खंड शिक्षा अधिकारी बैठे हुए हैं, सभी जगह हो चुकी है लगभग। मैडम अजीत में भी हो गई ना सभी जगह जी सर। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, इसमें सर एक रिक्वेस्ट है हमारे सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से, उसमें जो रुपए आए थे उसमें से शायद 10% 15% कितने थे बच्चों को देने के लिए, मॉडल बनाने के लिए। प्लीज यदि हस्तांतरित कर दिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि बच्चे समय से मॉडल बना लें। और DC महोदय हमारे साथ ट्रेनिंग बैठे हुए हैं। जिला स्तर की जो विज्ञान क्विज होगी उसके लिए सर बता रहे हैं प्रथम सप्ताह में नवंबर में हो जाएगी, तो आप लोग सब लोग तैयारी करा लें, समय बहुत कम बचा है। जो 10 बच्चे हैं सर, उन 10 बच्चों के जो हमारे साइंस के ARP यहाँ हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है उन 10 बच्चों के लिए पार्टिकुलर आप स्वयं उन्हें वर्किंग मॉडल बनाने के लिए मोटिवेट करें, ताकि प्रदेश स्तर पर हमारे जिले से एक बहुत अच्छा मॉडल वहाँ पहुँचे और हमारे जिले का नाम हो। मुझे खुशी होगी यदि स्टेट लेवल पे हमारे बच्चों का सिलेक्शन होता है। NBT की पुस्तकें पहुँचने की स्थिति, NBT की किताबें पहुँच गई हैं, थैंक यू। इसी तरह से और सर सुपरविजन इस बार जो महीने में हमारे प्रशिक्षण चल रहे थे, SRG टीम के सुपरविजन 20 के सापेक्ष 20 हो चुके हैं तीनों मेंबर्स के, और ARP टीम्स के सुपरविजन फिर भी इन्होंने किए हैं। प्रशिक्षण में व्यस्त होने के बाद भी मुझे जो पता है हमारे सारे ARP जो अवकाश जो प्रशिक्षण रहित दिन थे उनमें उन्होंने प्रशिक्षण सुपरविजन किए हैं। तो इस बार के जो प्रशिक्षण इनके सुपरविजन कम हो, कृपया उसको उसमें सम्मिलित किया जाए DC महोदय, ठीक है सर। सुपरविजन ARP टीम के इसलिए कम होंगे क्योंकि ट्रेनिंग में व्यस्त है। अक्टूबर माह में 10 से 15 के बीच में सुपरविजन है लगभग सभी के सर जी।